2 जुलाई 2020 को हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को गिरफ्तार करने कानपुर पुलिस उसके घर पहुंचती है, जिस मुठभेड़ में 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और विकास दुबे के फरार हो जाने की वजह से रातों रात सत्ता में बैठे कई राजनेताओं के अतीत पर विकास दुबे के खून से सने अपराधों के किस्से उनके नाम को मैला कर जाते हैं। अब देखिए, कड़ियां समझिएगा। अगले दिन सेंसेशनल खबर दौड़ती है मोदी जी के लद्दाख विजिट की, जहां पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाने वाले होते हैं। वो अचानक इस घटना के बाद की सुबह सरप्राइज विजिट में तब्दील हो जाती है। मीडिया पर से प्रेशर कम होता है विकास दुबे की खबर दौड़ाने का। 60 से भी ज़्यादा अपराधों पर दर्ज एफआईआर के साथ विकास दुबे ने 20 साल में कानपुर में अपना दबदबा बना लिया था और उसके फलने फूलने में यूपी की जानी मानी पार्टियां जैसे बसपा, सपा, बीजेपी का नाम भी शामिल है। लेकिन अपने ही चचेरे भाई के मर्डर के इल्ज़ाम में कानपुर पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को प्लान किया, जिसके बाद फरार होने के बाद विकास दुबे की कई मर्डर की कहानियां सामने आईं, जिनमें से सबसे बड़ी वारदातें साल 2000, 2001 और 2004 में घटित हुई, जब भाजपा की सरकार थी और यूपी में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे। अभी वैसे 2022 यूपी चुनाव को लेकर योगी सरकार माइग्रेंट्स को रोजगार दिलाने में इतनी व्यस्त है और इस नाजुक समय में विकास दुबे जैसा दामन पर दाग लगना बहुत महंगा पड़ जाता। चलिए, इन्हीं 5 दिनों में विकास दुबे पर इनामी राशि 50,000 से लेकर 5 लाख तक हो गई और इसी बीच प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे, विकास दुबे के साथी के एनकाउंटर की खबर हमें ये चटकारा दिलाती रही कि कैसे विकास दुबे की गैंग ने राज सत्ता में बैठी सरकार की मशीनरी को हिला कर रख दिया था। आज सुबह मध्य प्रदेश में महाकाल के दर्शन कर लौट रहे विकास दुबे को बिना किसी हथियार के गिरफ्तार कर लिया गया। भैया, इतने मास्टरमाइंड फरार अपराधी को अचानक यूं दर्शन करने की कैसे सूझी? क्या किसी समझौते के तहत या किसी बड़े आश्वासन के बाद वो सरेंडर करने को मान गया? खैर, अब देखना यह है कि क्या ट्रांजिट वारंट के तहत विकास दुबे को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा या एनकाउंटर की संभावनाओं के तहत विकास दुबे की चार्जशीट को फिर से बिना किसी सजापात्र जीवन मुक्त ही कर दिया जाएगा।